ये कथा उस प्राचीन काल की है जब सत्य और धर्म ही राजाओं का सबसे बड़ा आभूषण हुआ करते थे। इक्ष्वाकु वंश में महाभिष नाम के एक ऐसे प्रतापी राजा हुए जो न केवल सत्यवादी थे बल्कि उनका पराक्रम भी सत्य पर ही आधारित था। राजा महाभिष ने धर्म की रक्षा और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कठोर अनुष्ठान किए। उन्होंने एक नहीं बल्कि 1000 अश्वमेध और स्वराजसूय यज्ञ संपन्न किए। उनके इन महान यज्ञों से देवराज इंद्र संतुष्ट हो गए। अपने इन्हीं पुण्य कर्मों और तपोबल के प्रभाव से उस शक्तिशाली नरेश ने दुर्लभ स्वर्गलोक प्राप्त किया और देवताओं के बीच स्थान पाया। समय बीतता गया। एक दिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अपनी दिव्य सभा में विराजमान थे। उस समय वहां बड़े बड़े देवता, ब्रह्मर्षि और अनेक राजर्षि उपस्थित थे। राजा महाभिष भी ब्रह्मा जी की सेवा में वहीं बैठे हुए थे। वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत था। तभी उस सभा में सरिताओं में श्रेष्ठ मोक्षदायिनी मां गंगा का आगमन हुआ। जैसे ही गंगा ब्रह्मा जी के समीप पहुंची, दैवीय योग से वहां वायु का एक तीव्र झोंका आया। हवा के उस वेग से गंगा का चंद्रमा की चांदनी जैसा उज्जवल और श्वेत वस्त्र उनके शरीर से खिसक कर ऊपर उठ गया। वस्त्र के हटते ही देवसभा में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने मर्यादा और लज्जा के कारण तुरंत अपने मस्तक झुका लिए। किसी ने भी गंगा की ओर दृष्टि नहीं डाली। लेकिन महाभिष स्वर्ग के नियमों और संयम को भूलकर निडरता पूर्वक गंगा के उस रूप को देखते ही रह गए। जगत पिता ब्रह्मा ये सब देख रहे थे। महाभिष की इस धृष्टता और चंचल चित्त को देखकर उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने महाभिष को शाप देते हुए कहा, हे दुर्मते, तुमने स्वर्ग में रहते हुए भी मनुष्यों जैसा आचरण किया है। तुम इस पवित्र लोक के योग्य नहीं हो। जाओ, तुम मृत्यु लोक में पुनः मनुष्य योनि में जन्म लोगे। और जिस गंगा ने तुम्हारे चित्त को चुराया है, वही पृथ्वी पर तुम्हारे सुखों के प्रतिकूल आचरण करेगी, तुम्हें मानसिक पीड़ा देगी। जिस दिन तुम्हें गंगा के कार्यों पर क्रोध आ जाएगा, तब तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। शाप अमिट था। राजा महाभिष ने अपनी नियति स्वीकार की और पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने के लिए अन्य तपस्वी राजाओं का स्मरण किया। अंत में उन्होंने कुरुवंशी राजा प्रतीप को अपने पिता के रूप में चुना। इधर गंगा जी जब ब्रह्मा जी के सभा से लौट रही थी, तभी उनकी भेंट महर्षि वशिष्ठ द्वारा शापित वसुओं से हुई। वसुओं ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया और उनसे विनती की, हे देवी, हम शाप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेने को विवश है। हमारी प्रार्थना है कि आप पृथ्वी पर जाकर हमें अपने पुत्रों के रूप में धारण करें। हमारे उद्धार के लिए आपको एक कठोर कार्य करना होगा। जैसे ही हमारा जन्म हो, आप हमें जल में प्रवाहित कर दें। इससे हम तुरंत मनुष्य शरीर त्याग कर वापस स्वर्ग लौट सकेंगे। केवल हमारा 8वां भाई, जिसने मुख्य अपराध किया है, उसे सजा के रूप में पृथ्वी पर लंबा जीवन जीना होगा। गंगा ने वसुओं का दुख देखकर उनकी विनती स्वीकार कर ली।